हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन प्लस चैनल पर आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में डीएड की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और ये टॉपिक बीएड से रिलेटेड है। जानेंगे कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में टोटल कितने स्टेजेस हैं और कौन कौन सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्री नेटल स्टेज। देखिए, प्री नेटल स्टेज जो है वो 40 वीक्स का होता है और इसे हम कंसेप्शन टू बर्थ कहते हैं। इसे हम कंसेप्शन टू बर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्टेज है वो बर्थ से पहले का होता है, यानी माँ के पेट में ही बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंटरनल ऑर्गन हो, एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे लंग्स का डेवलपमेंट, हार्ट का डेवलपमेंट, किडनी का डेवलपमेंट। उसके अलावा एक्सटर्नल ऑर्गन जैसे लेग्स हैं, हैंड्स है, ईयर्स है, नोज़ है, ये सारा डेवलपमेंट जो है हमारा बर्थ से पहले ही माँ के पेट में हो जाता है। इसीलिए हम इसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इन्फेंसी। ये जो स्टेज है वो 0 to 2 ईयर का होता है। इस स्टेज में बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, खिलौनों से। अगर हम बच्चों को कोई खिलौना दे दें तो वो उलट पलट कर देखेगा, कभी वो उसे मुंह में डालकर टेस्ट करके देखेगा, या वो अगर हम उसे कोई झुंझुना दे दें तो वो हिलाकर बजाना शुरू करेगा। कोई बॉल दे दें तो वो बॉल को उलट पलट कर हटा कर देखेगा। तो इस एज में बच्चों को टॉय से, खिलौनों से खेलना बहुत पसंद होता है, इसलिए हम उसे टॉय एज कहते हैं। और ये जो एज होती है, ये जो पीरियड होता है, इसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए हम इसे रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज कहते हैं। यहाँ पर बच्चे का जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है, यानी कि अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उस बेबी को स्टार्टिंग में जब वो औंधा होगा या उलटना सीखेगा तो तब वो अपने सर को अभी ठीक तरीके से नहीं उठा पाता। धीरे धीरे वो अपने सर को भी उठा पाएगा, फिर वो अपने चेस्ट से अपने आप को उठा पाएगा। फिर जब अगर कोई कुछ दिनों के बाद अगर कोई उसे पकड़कर बिठाना चाहे तो वो पकड़कर बैठ भी सकेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने आप बैठना सीख जाएगा, किसी के पकड़ने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे वो 9 मंथ का हो जाएगा तो तब वो किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा हो सकेगा, और उसके बाद धीरे धीरे रेंगना सीखेगा। रेंगते रेंगते वो किसी चीज़ को पकड़कर खड़े भी हो सकेगा। और अगर वो 11 मंथ का हो जाएगा तो उसके बाद कोई उसे पकड़कर खड़ा करे तो वो 1-2 कदम डालकर आगे चलना सीखेगा। उसी तरीके से जब 11th और 12 मंथ में वो अपने आप को बिना किसी चीज़ को पकड़कर खड़े खड़े हो पाएगा और चलना भी सीख लेगा। इन सारे प्रोसेस के अलावा इस एज में बच्चे कुछ वर्ड्स बोलना सीखते हैं, जैसे मम्मी, पापा। इस तरीके से वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन इस एज में बच्चे ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोल पाते, बस कुछ ही वर्ड्स वो सीख लेते हैं और बोलने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेज देखेंगे चाइल्डहुड। ये जो स्टेज है वो 2 to 12 ईयर्स तक होता है। इस एज के टोटल 2 पार्ट है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 to 6 ईयर का होता है और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर का होता है। देखेंगे हम इस स्टेज के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड, ये जो पीरियड है 2 to 6 ईयर का होता है। इस एज में बच्चे कुछ वर्ड्स से सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं, इसलिए हम इसे लैंग्वेज एज भी कह सकते हैं। बच्चे एक दूसरे से बात करना सीखते हैं या घर के मेंबर्स से वो बात करने लगते हैं, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इस एज को लैंग्वेज एज कहते हैं। इस स्टेज को हम प्री स्कूल एज भी कहेंगे। देखिए, जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है तब उनकी एज 6 ईयर होना कंपलसरी है। अगर बच्चे की एज 6 साल की नहीं है तो हम फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन नहीं करवा सकते। अगर हमें 6 ईयर से पहले बच्चों का एडमिशन करवाना है तो हम प्ले ग्रुप या नर्सरी में करवा सकते हैं,
क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में इसका एडमिशन इन एज के बच्चों के एडमिशन नहीं करवा सकते, इसीलिए हम इसे प्री स्कूल एज कह सकते हैं। देखिए इस एज में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं, हर टॉपिक पे वो क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी किसी मतलब हर चीज़ में, हर बात में ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे होता है। उनके कई क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो थिंकिंग पावर है वो डेवलप्ड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, हर बात में वो सवाल करने लगते हैं। इस एज में बच्चों को खेलना भी बहुत पसंद होता है, वो अपनी एज के बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, इसीलिए इस स्टेज को हम प्ले एज भी कहते हैं। बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ घर से बाहर जाकर खेलना पसंद करते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में ये सारी चीज़ें होती है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ये जो एज होती है वो प्री स्कूल एज होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं और उन्हें इस स्टेज में खेलना भी बहुत पसंद होता है। अब चलिए देखेंगे इस स्टेज का नेक्स्ट पार्ट जो है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड देखिए ये जो एज है 6 to 12 ईयर, इस एज में बच्चे ग्रुप्स में खेलना पसंद करते हैं या ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ ग्रुप में करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो ग्रुप्स में हैं, तो इस एज को हम गैंग एज कहेंगे क्योंकि वो ग्रुप्स बनाकर रहते हैं। और इसी एज को हम स्कूल एज भी कहेंगे क्योंकि इस एज में बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी एज में बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है, प्रॉब्लम्स आने लगती है, मतलब बच्चों में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि को किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, उनके माइंड में कई क्वेश्चंस आने लगते हैं, इसीलिए इस स्टेज को हम ट्रबल एज भी कहेंगे। यहाँ पर अभी आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं है, अभी और कुछ स्टेजेस बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो स्टेजेस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने से इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।